वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और मेरी दुल्हन बनी बैठी पत्नी ने साफ शब्दों में कह दिया, खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। मैं किसी और से प्यार करती हूं। ये शादी जबरदस्ती हुई है। तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत कभी नहीं पा सकोगे। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान, परेशान, पागलों की तरह उसे देखता रह गया। जब कुछ समझ नहीं आया तो उठा, वुजू किया और नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह से रो रो कर कहा, या रब, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर लग रहा था। समाज का डर, परिवार का डर, बदनामी का डर। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं। हमारे यहां जरा सी बात पर इज्जत का जनाजा निकल जाता है। दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे थे। अगर ये सुबह मायके चली गई और वापस नहीं आई तो? अगर लोगों से कह दिया कि मैं नामर्द हूं? एक पल को सोचा कि जबरदस्ती कर लूं। निकाह में है, गुनाह नहीं। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। सुबह वो अपने घर चली गई। 3 दिन तक कोई खबर नहीं आई। तीसरे दिन उसकी मां का फोन आया, बेटा, बहू को लेने क्यों नहीं आए? मैं लेने चला गया। वो वापस आ गई, लेकिन हर रात छत पर या बाहर जाकर फोन पर किसी से बातें करती रहती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार पूछा, क्या तुम्हें तलाक चाहिए? उसने कहा, नहीं। 5 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन पता चला कि वो किसी और मर्द के साथ होटल में बैठी है। पहले यकीन नहीं हुआ। फिर जब घर पर नहीं मिली तो गुस्से से दिमाग फटने लगा। मैं होटल पहुंचा, उसे एक गैर मर्द के साथ देखा। आवाज दी, चलो घर चलो। घर आकर मैंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। गुस्से में कहा, मैंने तुम्हारी इज्जत रखी, लेकिन तुमने मेरी नहीं रखी। वो बस रोती रही, कुछ नहीं बोली। फिर एक दिन मुझे लगा कि वो फिर उसी आदमी के साथ है। मैं तलाक देने का फैसला कर चुका था, लेकिन अचानक पता चला वो औरत मेरी बीवी थी ही नहीं। वो मेरी गलतफहमी थी। उस दिन के बाद उसका बर्ताव बदल गया। वो चाय लाई, मेरे सिर की मालिश की। मैं हैरान था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसे एक कोने में बैठकर अपने नाखून जमीन पर रगड़ते हुए रोते देखा। खून निकल रहा था। फिर उसने कहा, खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मैं घबरा गया। उसने बताया, जिस आदमी से वो प्यार करती थी उसकी शादी हो गई है। 3 दिन बाद उसने कहा, मैं कभी तुम्हारी नहीं बनूंगी। कुछ दिन बाद बोली, मुझे तलाक चाहिए। मैंने मना कर दिया, लेकिन उसने घर वालों को सब बता दिया। मेरे बड़े भाई ने कहा, इज्जत बचाने के लिए तलाक दे दो। मैंने आंखें बंद की और तलाक दे दी। कुछ समय बाद पता चला, जिस आदमी के लिए उसने मुझे छोड़ा था वो मर चुका है। मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी नई पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मेरी पहली पत्नी की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। उसका दूसरा शौहर शराबी और जालिम निकला। फिर तीसरी जबरदस्ती शादी, मारपीट और आखिरकार वो गर्भवती हालत में अस्पताल में दम तोड़ गई। अंतिम पंक्ति, कॉल टू एक्शन। ये मेरी और उस बदकिस्मत औरत की कहानी थी। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।